Now we are going to uh, learn how to calculate, analyze, and interpret different ratios and indicators with the help of population data. So first of all, we are going to learn about dependency ratios. तीन किस्म की dependency ratios होती हैं. The first one is known as young dependency ratio. It means the share of young people who are less than 15 years of age as percentage of working age population 15 to 64. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितने परसेंट हैं. द सेकंड वन इज़ नोन एज ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो. इट मींस के व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आवर ओल्डर पीपल आर, के कितने परसेंट वर्किंग एज पॉपुलेशन को अगर डिनोमिनेटर में रखा जाए और 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों को न्यूमिनेटर में रखा जाए और मल्टीप्लाई करके 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करने के बाद, यू विल गेट ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो. एंड लास्टली शेयर ऑफ टोटल डिपेंडेंट्स. और टोटल डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब ये है कि बच्चों को और बूढ़ों को अगर प्लस किया जाए तो वो कितने परसेंट बनते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन का. आप सपोज़ करें कि आपके पास ये डाटा है और ये पाकिस्तान का 2050 में जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं आपके सामने हैं कि 15 से जो छोटे लोग होंगे वो इतने थाउजेंड होंगे, 15 टू 64 हैं, 65 और अबव हैं. आप ये जो बैक स्लाइड में अ, इसकी जो फार्मूला गिवन है और हैंडआउट में इसको मैं आपको एग्जैक्ट फार्मूला भी लिख के दूंगा, इसको इसकी मदद से कैलकुलेट करें. Right now we are going to learn how to use Excel sheets to calculate dependency ratios uh, of population. So we are going to use Excel sheet. I have taken this data from website of World Population Prospects पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे डाटा अवेलेबल है. तो ये जो डाटा है एक्सेल शीट में, ये पाकिस्तान के पॉपुलेशन बिलो 15 टू 64 और अबव 65 जो लोग हैं उनका डाटा आपके सामने है. और ये 1950, 1975, 2000, 2025 25 सालों के डिफरेंस से 100 साल का डाटा मैंने आपके सामने रखा है. ये पूरे इससे ज़्यादा हर साल के लिए भी अवेलेबल होता है. अब हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि डिपेंडेंसी रेशियोज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले मैं यहाँ पे साल लिख लूँगा. अब मुझे यंग डिपेंडेंसी रेट कैलकुलेट करना है. उसका फार्मूला जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको यंग लोगों की तादाद को लेना है. तो उसके लिए जब आप एक्सेल में किसी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे. तो जिस जगह पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ वहाँ पे पहले मैं इक्वल टू का साइन दूंगा और उसके बाद जो वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी उसको क्लिक करूँगा. अब मुझे यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है कि बिलो 15 जो है वो 15046 है. मैं इसको लिखूँगा नहीं बल्कि इसको क्लिक करूँगा. जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है C4. C4 इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ सेल. जिस जगह पे एक्चुअल वैल्यू है वो C कॉलम है और 4th रो है. अब इसको मुझे डिवाइड करना है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे एंड द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इज गिवन हेयर. सो अगेन आई विल क्लिक दिस सेल और उसका एड्रेस आ जाएगा. मल्टीप्लाई का साइन दें और 100 से मल्टीप्लाई करें, एंटर करें तो आपके पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ यंग डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ पाकिस्तान इन 1950. यहाँ पे अपने कर्सर को लेकर आएँ, इसको ड्रैग करें तो बाकी सालों के लिए भी ये कैलकुलेट होके आपके सामने आपको नज़र आ रही है. सो ओवर द टाइम पीरियड यंग डिपेंडेंसी रेशियो इन पाकिस्तान हैज़, पहले ये बड़ी थी 66 से 76 हुई, 77 हुई, आइंदा फ्यूचर में ये 34% तक आ जाएगी. अब आपने कैलकुलेट करनी है ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो. अगेन इक्वल टू साइन आप दें और ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो का फार्मूला होगा ओल्डर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100. यू विल गेट ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो.
अगेन आप इसको ड्रैग करें, यू विल गेट रिमेनिंग फिगर्स. Now, how to calculate total dependency ratio? Total dependency ratio means the total dependent population as percentage of working age population. तो उसके लिए आप पहले ब्रैकेट में इसको लिखिए, पॉपुलेशन बिलो 15 years of age प्लस पॉपुलेशन अबव 65 और 65 years of age, इन दोनों को प्लस करें, डिवाइड करें वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, मल्टीप्लाई करें 100 से, यू विल गेट total dependent population share as percentage of working age population. तो ये आपके पास टोटल डिपेंडेंसी रेशियो पाकिस्तान की नज़र आ रही. नाउ यू कैन ड्रा ग्राफ टू शो द ट्रेंड इन दीज रेशियोज. उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें, क्लिक इंसर्ट, go to line chart and select any one, whichever you like. So this chart shows the trend of different dependency ratios in Pakistan. The blue line is for young. This is decreasing. Dependency ratio in Pakistan is decreasing. Overall dependency ratio is decreasing. Old dependency ratio will rise after 2000. 2000 के बाद ये बढ़ना शुरू होगी, तकरीबन 2025 के बाद. तो ये हमने एक डायग्राम के ज़रिए भी इसको सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट और एनालाइज डिपेंडेंसी रेशियोज़. Similarly, we can calculate dependency ratio for another country, which is Japan, for example. तो जापान की सारी कैलकुलेशन मैं नहीं करता. फॉर एग्जांपल मैं इसकी ओल्ड पॉपुलेशन के लिए डिपेंडेंसी रेशियो को देखता हूँ कि क्या आती है इसकी. अगेन इक्वल टू साइन, द पॉपुलेशन who are above 65 years divided by working age population into 100. So it was 8 in 1950 and it will be 72 in 2050. इसका मतलब ये है कि जो बूढ़े लोग होंगे वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का 72% होंगे. पाकिस्तान में कितने फ़ीसद हैं? 46%, सॉरी 12%. फ्यूचर में 12% पाकिस्तान में ओल्ड लोगों की रेशो होगी, जापान में 72% होगी. You can make a comparison between Pakistan and Japan for all the ratios as well. तो सपोज करें कंपैरिजन के लिए आप एक और शीट बना लें. अब ये मैंने लिखी है पहले से जो वहाँ पे कैलकुलेट की थी मैंने, पाकिस्तान और जापान की डिपेंडेंसी रेशियोज़ को, यह आपके सामने इस शीट में मैंने कॉपी पेस्ट किया है. जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करें, पूरे फार्मूले के साथ पेस्ट ना करें, वरना ये सही तरीके से आप इसको नहीं ले सकेंगे. वैल्यूज़ के साथ ही आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, वरना आपसे सेल एड्रेस पूछेगा. Now we are going to compare Pakistan and Japan's old dependency ratios with the help of a graph. Now you can look at this graph. There is a dramatic difference between Pakistan and Japan. 1950 में ये दोनों तकरीबन एक जैसे थे और फिर दोनों ममालिक की ओल्ड एज पॉपुलेशन के शेयर में फ़र्क आना शुरू हुआ है और फ्यूचर में ये 72% तक चला जाएगा. पाकिस्तान 10% के करीब जो पॉपुलेशन बूढ़ी है वो वर्किंग एज का 10% के करीब होगी. सो दिस इज़ अ वे टू कैलकुलेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डिपेंडेंसी रेशियोज़. आपको इस तरह की असाइनमेंट भी दी जा सकती है जिसमें आपको दो ममालिक का डाटा दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं.